हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एज रिलेशन पार्ट 2। आज हम देखेंगे एज रिलेशन मतलब आज से संबंधित भाग 2 देखेंगे, किस तरह से भाग 2 से रिलेटेड जो होता है क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इसके पहले आई होप आप लोगों ने पहला वीडियो देखा होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आज हम देखते हैं एज रिलेशन का जो है हमारा पार्ट 2। तो पार्ट 2 को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं उसको देखेंगे। तो इससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर लें। तो चलते हैं, जैसे कि आज हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु की जो है ए की आयु जो है बी की आयु की दोगुनी है। कितनी है? दोगुनी। मतलब जो ए की आयु है, ए की आयु जो है वो किसकी आयु से दोगुनी है? बी की आयु से दोगुनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु मतलब 8 वर्ष पहले जो है ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। तो 8 वर्ष पहले जो है ए की आयु जो है वो बी की आयु की 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी होगी? तो हमको इसमें पूछा है 8 वर्ष बाद जो है बी की आयु पूछा है। तो हमको कुछ नहीं करना है, बस इजी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। आप लोग बस बिल्कुल आप समझते चलिए, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग अगर पहला वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आप लोग नहीं भी देखा है तब भी आप लोगों को ये अच्छा लगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम चलते सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर कह रहा है 8 वर्ष ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है। ठीक है, तो हमको इसमें ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है। तो हम क्या करते, सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ए की आयु बी की आयु से दोगुनी, तो हम मानते हैं सबसे पहले हमको, अब इसकी बी की आयु से दोगुनी है ना, ए की जो आयु है बी की से दोगुनी है। तो हम सबसे पहले माना बी की आयु x वर्ष। ठीक है, माना बी की आयु जो है x वर्ष। तो अब ए की जो आयु है बी से कितनी है? दोगुनी है। ठीक है, दोगुनी है। तो हम इसको, और इसके बाद उसी प्रकार जो है ए की आयु कितनी हो जाएगी? जब दोगुनी है तो इसका मतलब हो जाएगा 2x वर्ष। बात समझ आएगी? फिर से एक बात समझते हैं, कह रहा है कि ए की आयु जो है बी की आयु से दोगुनी है। तो हमने बी की आयु को माना क्या? x वर्ष मान लिया, और ए की आयु कह रहा है दोगुनी है। तो हम इसी के बाद 2 गुणा कर देते हैं। गुना का मतलब गुणा होता है। ठीक है, तो हमने गुणा कर दिया, 2x हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अब कह रहा है अगला आगे पढ़ते 8 वर्ष पहले। देखिए, मैंने पहले भी बता दिया था, बाद में बताया था कि जब पहले की बात होगा एज में घटेगा। जैसे कह रहा है कि आज से 10 साल पहले मेरी उम्र क्या थी। तो आज अगर हम 20 साल के हुए हैं, 25 साल के हुए हैं, तो 10 साल के पहले तो हम 10 उसमें से घटा देंगे। अगर आज से 10 साल बाद क्या होगी उम्र, तो उसमें हम क्या करेंगे, 10 जोड़ेंगे। तो हमको ये कंसेप्ट जो है हमको समझना होगा। तो हम अगर ये कंसेप्ट समझ गए तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हमको यही पूछा। अब हम कह रहा कि 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले एक ही आयु। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम बिल्कुल कुछ नहीं करना है हमको। 8 वर्ष पहले की हमको बोला, तो 8 वर्ष पहले लिखेंगे यहाँ पर 8 वर्ष पहले ए की आयु बराबर, अब कह रहा है बी की आयु से 4 गुनी हो जाएगी। मतलब बी की आयु की 4 गुनी थी, बी की आयु की 4 गुनी। तो हम यहाँ लिखते हैं बी की आयु गुणे 4 गुनी थी। ठीक है, 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 4 गुनी थी। बात समझ में, इतना समझ में गया। अब हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करना। अब हमको यहाँ पर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना। ए की आयु लिखा है, तो हमने ए की आयु कितना है, हमको यहाँ पर ए की आयु को जो हमको पता चला है वो हमको पता चला है 2x पता है। अब इसमें 8 वर्ष पहले, इसका मतलब इसमें क्या कर दिए हमने, 2x में 8 घटा दिए। ठीक है, तो हमको पहले की 8 वर्ष पहले की आयु हमको निकल गई। अब हम क्या करते हैं, इसमें कह रहा है अब बी की आयु की 4 गुनी। अब बी की आयु कितनी है, अब यहाँ पर x वर्ष है ना, x वर्ष आयु है। अब 8 वर्ष पहले मतलब इसका भी घट जाएगा 8। फिर गुणे यहाँ पर क्या करा, 4 गुनी थी तो हमने 4 का गुणा कर दी। ये 8 इसमें भी 8 इसमें घटा। क्यों घटा? क्योंकि दोनों को 8 वर्ष पहले की आयु को हमसे पूछा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, घटा दिया। अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, हमारा जो है आंसर हमको मिल जाएगा। तो हम चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इसको लिखते हैं 2x - 8 लिखते हैं, बराबर लिखते हैं। अगर इसको घटाए गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, -8 × 4 = 32 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं,
कि x वाले पार्ट को इधर ले आते हैं, चाहे x वाले पार्ट को इधर ले जाए, दोनों तरफ हम ले जाएंगे, आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो हम चलते हैं x वाले पार्ट को चाहे इधर ले जाते हैं चाहे इधर ले, चलिए इसको ले आते हैं हम। 2x माइनस इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, बराबर लिखते हैं। अब यहाँ -32 है, अब ये माइनस है, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 8 लिख दें। अच्छे से समझ में आ रही है बात। अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, इसको इधर हम लिखते हैं, आप लोगों को अच्छे से दिख जाए जिससे। तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ से इसको हम अगर इसको घटाते हैं तो 2 में से 4 घटेगा तो माइनस हमारा 2x बचेगा, -2x। अब इसके बाद उसी तरह से -32 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 26, 8 32, 26 में से जब 32 में से जब 8 घट जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, हमको यहाँ पर हमको 24 बचेगा। ठीक है, हमको कितना बच जाएगा, हमारा यहाँ पर 24 बच जाएगा। अब इसको हम जब छोटा करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस है, माइनस का सिंबल ज़्यादा है तो हमने यहाँ पर इसको माइनस से माइनस कट गया, 2 का भाग दे देंगे तो x बराबर 12 दूना 24 हो गया। ठीक है, 12 दूना 24 हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 8 वर्ष, 8, अब हमसे पूछा क्या, 8 वर्ष बाद b की आय हमसे पूछा है, तो 8 वर्ष बाद b की आय पूछा है, तो बाद का मतलब हम क्या करेंगे, इसी में जोड़ देंगे। अब लिखेंगे 8 वर्ष बाद b की आय, बाद ये हमको वर्तमान निकल आई। अब 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो क्या करेंगे, ये x बराबर x का हमने किसको माना था, ये b को माना था, तो b की आय हमको वर्तमान में निकल आई। अब 8 वर्ष बाद हमसे पूछा है तो इसी में क्या करेंगे, 12 + 8 कर देंगे। ठीक है, 12 8 20 हो जाएगा वर्ष। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। तो एक बार हम फिर से समझाते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि a की आयु जो है b की आयु की दोगुनी है, तो हमने a की आय हमने यहाँ पर a की आयु माना 2x माना और b की आयु माना x माना, क्योंकि b की आयु जब x माना तो इसकी दोगुनी a की आयु, तो हमने x लिखा। अब कर 8 वर्ष पहले a की आयु और बराबर क्या था कि b की आयु 8 4 गुनी हो जाती है, तो हमने क्या किया, 8 वर्ष पहले तो a की आयु जो है 2x - 8 कर दिया, बराबर x - 8 करके 4 गुना कर दिया। इसमें गुना कर रहा था, इसमें हमने इसको क्या किया, समीकरण को हमने सॉल्व कर लिया। हमारे इसको समीकरण को हमने सॉल्व किया, हमारे पास ये हमको x की वैल्यू मतलब x की वर्तमान आयु हमको 12 मिल गई, 12 वर्ष मिल गई। अब हमने क्या किया, 8 वर्ष बाद हमको निकालना था, तो हमने 12 में 8 जोड़ दिया, तो हमारा 20 वर्ष आगे हमको ये 8 वर्ष बाद किया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं, इसको मिटाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग अगर नोट डाउन करना चाहें तो नोट भी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने इतना सब कर लिया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलो 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 कौन है वो, पूछो 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 कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो। तो अगला क्वेश्चन हमारा है नंबर दूसरा क्वेश्चन है। इसमें दूसरा क्वेश्चन है 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की 2 गुनी थी। 10 वर्ष बाद मोहित 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन एक बार आप लोग दोहरा लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, आप लोग एक बार क्वेश्चन नोट दोहरा लीजिए। तो चलते हैं, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे। अब हम क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं
10 वर्ष पूर्व रोहित की आय मोहित की आय की दोगुनी है। इसमें कह रहा है 10 वर्ष पूर्व जो है वो रोहित की जो आयु है मोहित की आयु से कितनी है, दोगुनी है। और 10 वर्ष बाद मोहित की आयु जो है वो 40 वर्ष हो जाए। 10 वर्ष बाद मोहित की आयु जो है कितना हो जाए, वो 40 वर्ष हो जाए। तो रोहित की हमको वर्तमान आयु हमको पता करना है। तो आई होप आप क्वेश्चन पढ़ लियो। हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब कह रहे हैं 10 वर्ष बाद जो है 10 वर्ष बाद मोहित की आयु जो है 40 वर्ष हो जाए। तो हम लिखते हैं 10 वर्ष बाद, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को हम इसी तरह से हम यहाँ से, तो 10 वर्ष बाद यहाँ पर हम लिखते हैं मोहित की आयु, आयु कितनी है, यहाँ पर हमको कितनी है 40 वर्ष हो जाए। तो हमने यहाँ पर 40 वर्ष लिखा। 10 वर्ष बाद की बात की है ना, ये ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पर पॉइंट आपको ये समझना है, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद दिया है, इसका मतलब इसका वर्तमान आय कितना होगा, इसके ये बात की बात की, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वर्तमान आय, मोहित की वर्तमान हम लिखेंगे यहाँ पर, मोहित की वर्तमान आयु। यहाँ पर 10 वर्ष बाद पूछा ना, तो 40 वर्ष है। अब अगर हम इसकी वर्तमान आय की बात करेंगे तो क्या होगा, 10 वर्ष में से 40 वर्ष में 10 वर्ष घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। 30 वर्ष इसकी वर्तमान आय आ गई, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि 10 वर्ष बाद जो है यहाँ पर 10 वर्ष बाद इतना था, अब इसके बाद वर्तमान आय इसकी क्या हो गई, इसमें 10 हम घटा दिए, तुम्हारे पास 30 आ गई। अब कह रहा है 10 वर्ष पहले मोहित की आयु। अब 10 वर्ष पहले मोहित की आयु, ये क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है। 10 वर्ष पूर्व यहाँ पर दिया, पूर्व मतलब पहले की बात, मोहित की 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दोगुनी थी। यहाँ पर यही हम तो कह रहा है कि 10 वर्ष पहले कितना होगा, 10 वर्ष, ये तो क्या हुआ वर्तमान आ गया। यहाँ पर ये 10 वर्ष बाद की आयु 40 दिया है। अब वहाँ वर्तमान हमको 30 निकाल दिया, 10 में से 10 घटा दिए। अब कह रहा है कि 10 वर्ष पहले की आयु, अब हम क्या करेंगे, 30 में से 10 घटा देंगे। तो 30 में से जब 10 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 में से 10 घटा दीजिए, ये हमारा आ गया 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष, ठीक है, 20 वर्ष आ गया। अब हमको क्या किया, 20 वर्ष हमको निकल गया। अब यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व जो है हमको रोहित की आयु हमको निकालना है, तो 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु, 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु जो है कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। अब रोहित की आयु जो कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 20 का गुणा 2 बराबर 40 वर्ष, ठीक है, 40 वर्ष, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है कि हमको इसमें तो रोहित की वर्तमान आयु, हमको वहाँ क्या करना है कि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए, तो रोहित की हमको वर्तमान ज्ञात करना है। तो 10 वर्ष बाद हमको रोहित की पता करना है। अब हम क्या लिखेंगे, रोहित की वर्तमान आयु हम लिख सकते हैं, रोहित, ये पूर्व की बात की है, यहाँ पर देखिए ये पूर्व की, यहाँ पर ये पूर्व की आयु निकल है। अब हमको रोहित की वर्तमान आयु निकालना है, रोहित वर्तमान आयु। अब ये पहले की है तो हम इसमें 40 में 10 जोड़ देंगे, 40 में 10 जोड़ दिए तो हमारे पास आ गया 50 वर्ष। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे रोहित का पूछा था, हमने यहाँ पर रोहित को हमने निकाल दिया। आई होप आप लोग फिर से एक बार समझने की कोशिश करिए। इसमें कह रहा है कि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु जो है, यहाँ पर 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष है, ठीक है। तो 40 वर्ष हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, हमने 40 वर्ष हमने यहाँ पर क्या किया, लिख दिया 10 वर्ष बाद। अगर हम ये 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, अगर हम इसका हम वर्तमान निकालेंगे तो क्या होगा, वर्तमान में 10 घट जाएगा। क्यों, 10 वर्ष की बात कर रहा है, आज से 10 वर्ष बाद की बात है, 10 में जोड़ रहा है, तो हम 10 में इसमें घटा देंगे तो हमारे पास 30 ये वर्तमान इसकी आयु हो गई। तो कह रहा है 10 वर्ष पहले मोहित की आयु कितनी होगी, तो जब 30 में से 10 वर्ष निकाल देंगे तो 10 वर्ष पहले की आयु आ जाएगी, यानी कि 20 वर्ष थी इसकी आयु। अब कह रहा है 10 वर्ष पूर्व जो है रोहित की आयु। अब यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु से दोगुनी थी, तो यहाँ पर मोहित की आयु इतना आ गई पहले, ठीक है। अब रोहित की आयु इसकी दोगुनी थी मोहित की, तो यहाँ पर 2 का गुणा हो गया, 40 हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रोहित की जो आय थी वो इससे 2 गुनी थी। कितना थी, 2 गुनी थी। तो हमने यहाँ पर 2 का गुणा किया, 40 हो गया। अब कह रहा है ये क्या हुआ, पूर्व की आय आ गई हमको, यहाँ पर क्या हुआ, पूर्व की आय हो गई। अब रोहित की वर्तमान आय हमको निकालना है, तो हमने क्या किया कि 40 में 10 जोड़ दिए, ये 10 जोड़ दिए तो हमारे पास वो 50 ये वर्तमान आय निकल गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग कोशिश करेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा अच्छे से। मैंने कुछ नहीं, बहुत कोशिश की है, बहुत अच्छे से, बहुत इजी मेथड समझाने की।
तो आप लोग नोट करना चाहें तो नोट भी कर लीजिए। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अगला क्वेश्चन हमारा है कि चार भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है तो सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, कुछ नहीं क्वेश्चन में करना है, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है। आप लोग बिल्कुल आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन हमको कह रहा है कि चार भाइयों की जो औसत आयु का योग कितना है, वो 56 वर्ष दिया है। कितना दिया है? 56 वर्ष दिया है। उनकी आयु का अंतर जो दिया है क्रमशः कितना दिया है, वो 4, मतलब उनकी जो आयु में जो डिफरेंट है वो कितना है, सब में कितना है, इक्वल है, मतलब बराबर है। कितना वर्ष? 4 वर्ष का। तो सबसे बड़े भाई की हमको आयु पता करना है। तो हमको किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? तब यहाँ पर माना उनकी आयु हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि माना उनकी आयु क्रमशः, ठीक है, क्रमशः कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे, पहले की x वर्ष, ठीक है, x वर्ष, x + 4 वर्ष, क्योंकि ठीक है सब में क्या हो, डिफरेंट जो है वो समान हो रहा है। तो यहाँ पर x + 4 वर्ष, x + 8 वर्ष, x + 12 वर्ष। ये बातें समझ आ रही क्यों? क्योंकि सब में समान वर्ष, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए सब में जो अंतर वो समान है। तो यहाँ पर 4 x लिखा, तो इसके में 4 जुड़ा तो 4000, या फिर 8 हुआ, फिर 8 4 12। तो हमने क्या किया, अंतर जो डिफरेंट दिया वो क्या दिया है, सब में समान दिया। तो हम किसको ऐसे किस तरह से सॉल्व करते हैं? तो सब में अंतर जो हमने लिखा वो समान लिखा। अब हम क्या करते हैं, कह रहा है कि उनकी आयु का योग कितना दिया है, वो दिया है, जो आयु का योग दिया है वो कितना 56 वर्ष दिया है। तो सबको हम जोड़ लेते हैं कि यहाँ पर x पहला वाला, फिर x + 4, फिर दूसरा वाला x + 8 + x + 12। हमने इसको क्या किया, इक्वल 56, इतना लिख दिया। बात समझ आ रही? आप लोग इतना अच्छे समझ रहे हो। अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम समीकरण को, ये हमारा एक प्रकार से समीकरण बन गया। अब समीकरण इसमें देखिए, इस समीकरण सॉल्व कैसे करते हैं, समीकरण सॉल्व ऐसे कर लेते हैं कि इसमें x कितनी है, देखिए 1 2 3 4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4x लिख सकते हैं। ठीक है, कितने x है, 1 है, 2 3 4 है, तो हमने 4 लिखा, प्लस अब इसको जोड़ लेते हैं कि 8 4 12 12 12 24 बराबर ये कितना है, 56 है। बस समझ रही है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं 4x बराबर ये 56 - 24। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं 4x बराबर, इसको घटाते हैं 2, 6 में से 4 निकल गया 2, यहाँ पर 5 में से 2 निकल गया 3। इसके बाद हम इसको काटते हैं, छोटा करते हैं, तो इसकी x की वैल्यू जो आएगी, यानी कि सबसे छोटे वाले की वैल्यू आएगी कि 4 8 32, सबसे 4 8 32, मतलब सबसे छोटे की आयु कितनी है, वो 8 वर्ष है। सबसे छोटे की आयु कितनी है, ये सबसे छोटे की है,
सबसे छोटे, क्योंकि मैंने सबसे छोटे को x ही माना है ना, तो सबसे छोटे की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर हमको 8 वर्ष आ गई, 8 वर्ष आ गई। अब हमको क्या करना है, हमको सबसे बड़े की निकालना है, सबसे बड़े की निकालना है। तो हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, एक लाइन लिखते हैं, सबसे बड़े भाई की आय, सबसे बड़े भाई की आय। अब हम देखते हैं सबसे बड़े भाई की आय क्या होगी। सबसे बड़े भाई की आय हमारे पास ये है, x + 12 दिया है, तो x की वैल्यू हमको यहाँ पर हम लिखते हैं x + 12 दिया है, जबकि हमको x की वैल्यू कितना है, हमको 8 लिखा है ना यहाँ पर 8, x की वैल्यू 8 आई है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 12 में जोड़ देते हैं, इसको 12 जोड़ते हैं, 12 8 20, तो 12 8 20 कर देते हैं, इसको हम जोड़ लेते हैं यहाँ पर 12 8 20 वर्ष, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग समझ में आ रहा है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आप लोग ये चीज़ें यहाँ पर ये कंसेप्ट जो है आप समझ जाएंगे तो आप लोगों को ट्रिक भी लगा सकते हैं, ट्रिक भी अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप आसानी से, जैसे मैं इस आपको सिर्फ यहाँ कंसेप्ट समझा रहा हूँ, आप अगर आप वैसे सॉल्व करना चाहें तो आप इसको जोड़ सकते थे, 4x हो गया, इसके बाद इसको जोड़ के आप यहाँ पर क्या कर लिए, इसको यहाँ पर घटा दिए, हमारा 24 आ गया। इसके बाद आप आसानी, जब कंसेप्ट आपको याद रहेगा तो आप आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। एक आदमी एक आदमी की आयु या उम्र लिख सकते हैं, उम्र अपने लड़के की उम्र, लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, अधिक है। 2 वर्षों में उनकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी, लड़के की वर्तमान आय ज्ञात करना है, लड़के की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसके बाद सॉल्व करते हैं। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 अधिक है, ठीक है, 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उनकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आय हमको इसमें पता करना है। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहा है एक आदमी की उम्र लड़के की उम्र से 24 अधिक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमको कुछ नहीं करना है, माना सबसे पहले क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि लड़के की जो है x मान लेते हैं, माना लड़के की उम्र x वर्ष है, तो आदमी की क्या होगी, आदमी की जो होगी वो होगी x + 24 होगी वर्ष, ठीक है, x + 24 वर्ष होगी। तो आप इतना तो आप समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ रहा है एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, तो इसकी x हो गई, तो उसकी क्या होगी, x + 24 हो जाएगी। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर 2 वर्षों में उनकी उम्र लड़के की उम्र से जो है क्या हो जाएगी, दोगुनी। 2 वर्षों में उनकी उम्र जो है लड़के की उम्र से क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं
x प्लस 24 लिखते हैं। अब 2 वर्ष में, 2 वर्षों में, 2 वर्ष हो गए, यहाँ पर हमने 2 वर्ष लिखा, ठीक है। उनकी उम्र जो है 2 वर्ष में, उनकी उम्र जो है लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। तो लड़के की उम्र कितनी है, तो यहाँ पर हम लड़के की उम्र 2 वर्ष में थे, हम यहाँ पर क्या x प्लस 2 बराबर यहाँ पर 2 गुनी हो जाएगी, तो हमने 2 गुनी लिखा, ठीक है। एक बार ये कंसेप्ट यहाँ पर आपको कन्फ्यूज कर रहा होगा, आप यहाँ से समझिएगा। 2 वर्षों में की बात किया, तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये पिता की आय 2 वर्ष की बात किया, 2 वर्ष के बाद यहाँ पर 2 वर्ष बाद छिपा है आपको, यहाँ पर 2 जोड़ दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर भी जब 2 जोड़िएगा, कह रहा है कितना हो जा रहा है, 2 गुनी हो जा रहा है, तो हमने इसमें 2 का गुणा कर दिया। अब हम यहाँ पर हमको जब ये कंसेप्ट समझ में आ गया, अब हम इसको आसानी से सॉल्व करें। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, x प्लस 26 हो जाएगा, 24 में 2 जुड़ जाएगा, 26 हो जाएगा। इसको हम करेंगे 2x हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, x को इधर लाते हैं, तो x माइनस 2x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इधर जाएगा तो ये हमारा 4 प्लस 26, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 यहाँ है, इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। हमने इसको लिखा इसे, यहाँ पर x लिखा बराबर हमारा लिखा। अब x लिखा बराबर हमारा लिखा, यहाँ पर x हमने क्या किया, इसके बाद हम इसको घटाते हैं, तो घटाने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, घटाने के बाद हमारा जो आ जाएगा इसमें से हम इसको घटाते हैं तो 22 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस है, माइनस का हमने माइनस माइनस कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास जो आ गई वो 22 वर्ष आ गई। x की वैल्यू जो आ गई कितनी आ गई, 22 वर्ष आ गई, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको इसमें लड़के की आय, वर्तमान आय पता करना था। तो x हमने लड़के की माना था ना, तो हमारे पास जो है लड़के की, यही हमारी लड़के की आ जाएगी, यही हमारी लड़के की आय 22 वर्ष, ठीक है। हम यही से सॉल्व कर लीजिए। तो एक बार फिर से समझते हैं, एक आदमी की उम्र जो है लड़के की उम्र से यहाँ पर 24 वर्ष अधिक है, तो हमने यहाँ पर 24 वर्ष अधिक कर दिए। पहले लड़के का x माना, तो इसका 24 जोड़ दिया, इसमें 24 हो गया। 2 वर्ष बाद 2 वर्ष हमने यहाँ पर जोड़ दिया। इसके बाद इसमें कह रहा है लड़के की उम्र जो है 2 गुनी हो जाती है, तो हमने लड़के में 2 का गुणा कर दिया। इसके बाद हमने सॉल्व कर दिए, हमारे पास जो है आंसर हमको मिल के आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते मिटाते हैं। तुम करो वादा दिल ना तोड़ेंगे, प्यार के खातिर दुनिया छोड़ेंगे। तो चलते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को भी आप लोग शेयर भी कर दिया करिए, जिससे और भी आप लोग इसका लाभ उठा सके। तो एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2/1 वर्ष गुना है, यहाँ पर सॉरी, गुना बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा पिता की वर्तमान आय। आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें ऐसे कह रहा है एक पिता, एक बार क्वेश्चन को दोहराते हैं हम। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है, ठीक है, 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2/1/2
गुना बड़ा हो जाएगा। पिता की वर्तमान आय हमको पता करना है, तो हम क्या करते हैं, अब हमको कुछ नहीं करना। एक पिता की अपने पुत्र से 5 गुना उम्र 5 गुना बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, माना पुत्र की आय x वर्ष है, ठीक है। तो अपने जो पिता है वो 5 गुना बड़ा है, तो पिता की आयु 5x हो जाएगी, ठीक है। गुने की बात कर रहा है, जिससे हमने क्या कर दिया, इसमें गुणा कर दिया। आप लोग ये बातें समझ में आ रही है। अब आप यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं। अब कह रहा है 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2 सही 1/2 गुना बड़ा हो जाता है। यहाँ लिखते हैं 15 वर्ष बाद वह जो है अपने पुत्र से ठीक है, वह अपने पुत्र की आयु से, हाँ, पुत्र की आयु से 2 सही 1/2 गुना हो जाता है, ठीक है। फिर से कह रहा है कि एक पिता अपने पुत्र की उम्र से 5 गुना है, तो जो है पुत्र की हमने x वर्ष माना, और यहाँ पर इसका क्या मान लिया, 5x वर्ष मान लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि 15 वर्ष बाद जो है पुत्र की आयु जो है इतना हो जाता है, उम्र में पुत्र की 2 सही 1/2 गुना बड़ा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर इतना लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व कैसे करते हैं, 15 वर्ष बाद की बात किया, तो हमने 15 वर्ष बाद की मतलब क्या करेंगे कि अब यहाँ पर हम इसको लिखते हैं 15 वर्ष, यहाँ पर 5x ये पिता की है, 5x + 15 लिखते हैं, बराबर लिखते हैं यहाँ पर कितना हो जाए x, ठीक है। 15 वर्ष बाद यहाँ पर x + 15 लिखते हैं, ठीक है। कितना गुना हो जाता है, x + 15 लिखा, बात समझ आई। अब हमने क्या किया, यहाँ पर ये गुणा इसको करते हैं 2 सही 1/2 लिखते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही था ये क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं x + 15 गुणे, यहाँ पर 2 दूना 4 1 5/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 5 दूना 10x + 15 दूना 30 लिख सकते हैं, बराबर इसको लिख सकते हैं 5x लिख सकते हैं, बराबर 15 × 5 = 75 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब हम इधर भी इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा है 10x लिखा है, माइनस ये है, x वाली वैल्यू को इधर ला देते हैं, तो 5x हो जाएगा, बराबर ये 75 हमने लिखा, तो 75 लिखा। यहाँ पर ये 10 उस वाली वैल्यू को इधर लाते हैं, 30 हो जाएगा, घट जाएगा। अब ये 5x हो जाएगा, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको भाग देते हैं, तो 5 × 9 = 45 हो जाता है, 9 आ जाएगा, ठीक है। ये x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पर ये 9 आ गई। तो पिता की हमको वर्तमान आयु पता करना है, तो जब पिता की वर्तमान आयु पता करना है, तो यहाँ पर पिता की हमको आयु जो दिया कितना है, वो इतना है। पिता की 5x है, तो ठीक है। और हमको x की वैल्यू पता है, 5x यहाँ पर पिता की है। हम क्या करते हैं कि 5x इसमें दिया है, 5 का गुणे 9 बराबर 9 × 5 = 45 वर्ष। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं, फिर से आप लोग समझते हैं। यहाँ पर एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है, तो हमने यहाँ पर 5 गुना इसको x माना, इसको 5 गुना मान लिया, 5 गुना मान लिया। अब यहाँ 15 वर्ष बाद जो है अपने पुत्र से उम्र में 2 सही 1/2 गुना बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2 सही 1/2 गुना बड़ा लिख दिया। इसके बाद हमने समीकरण हमारा बन गया, हम समीकरण को अच्छे से सॉल्व कर लिए। तो आई होप मेरे प्यारे साथी आप लोग वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।